हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और जो आपका पढ़ाई वो है वो अच्छा तरीके से भी चलता होगा। तो हम आज लेकर आए हैं प्रकाश के परिवर्तन का, यानी जो चैप्टर 1 है एनसीईआरटी का, प्रकाश के परिवर्तन और अपवर्तन। तो उस चैप्टर को हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। और जो भी स्टूडेंट क्लास 10th का एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। और आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। एकदम आपको सटीक और अच्छी जानकारी मैं बताऊंगा और एकदम आसान भाषा में आपको क्या करूंगा, समझाने का कोशिश करूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या चीज पढ़ेंगे, प्रकाश के बारे में। क्या चीज के बारे में पढ़ेंगे, प्रकाश के बारे में। सबसे पहले आप लोग हेडिंग लगाइए प्रकाश। क्या चीज, प्रकाश। और प्रकाश, प्रकाश को हम लोग इंग्लिश में लाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लाइट। प्रकाश क्या होता है, देखिए प्रकाश वह बाह्य भौतिक कारक है जिसके सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। यानी प्रकाश के बिना हम किसी वस्तु को नहीं देख सकते हैं। किसी भी वस्तु को अगर देखना होगा तो उसको देखने के लिए हमको प्रकाश की आवश्यकता पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आप लोग क्या चीज, अनहरा घर में चले जाइएगा, उसमें कुछ ऐसे वस्तुओं का जो दिखाई देगा, परंतु मतलब अगर ऐसे भी देखा जाएगा तो 99% वस्तु दिखाई आपको देगा नहीं। बिना प्रकाश के आप कोनो वस्तु को आप देख नहीं सकते हैं। क्या चीज, देख नहीं सकते हैं। यानी प्रकाश के बिना आप किसी वस्तु को नहीं देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसे तो हम फिजिक्स के भाषा में तो नहीं ना लिख सकते हैं, साइंस के भाषा में तो ऐसे नहीं लिख सकते हैं। साइंस के भाषा में आपको लिखने के लिए अलग तरीका, अलग टैलेंट होना चाहिए, ठीक है। अलग टैलेंट के साथ आपको लिखना पड़ेगा और एग्जाम में भी आपको अलग टैलेंट दिखाना पड़ेगा। सब लोग तो पढ़वे करता है, लेकिन उसी में जो थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस लगा स्टूडेंट लगाते हैं वो काफी आगे चले जाते हैं। तो आइए सबसे पहले हम प्रकाश को डिफाइन करते हैं, मतलब इसका डिफिनेशन बताते हैं। तो यहाँ लिख लीजिए कि प्रकाश क्या चीज, प्रकाश वो बाह्य भौतिक कारक है, कारक है जिसके 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 द्वारा हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। यहाँ समझिए, प्रकाश वह बाह्य भौतिक कारक है जिसके सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। कोई भी दुनिया का कोई भी वस्तु ले लीजिए, उसको आपको देखना होगा तो प्रकाश जरूरी यानी आवश्यक ही रहेगा। लेकिन देखिए, जो प्रकाश, आपको एक फैक्ट वाला मैं बात बताने वाला हूँ जो एग्जाम में सब पूछता है। ऐसे तो मतलब कम ही पूछता है, लेकिन जो अभी मैं आपको बताऊंगा उसमें से ज्यादातर क्वेश्चन पूछता है। देखिए, जो प्रकाश होता है ना, वो सीधी रेखा में गमन करता है। सीधी रेखा का मतलब समझ रहे हैं, मतलब सीधा, एकदम सीधा। क्या चीज, सीधा। तो सबसे पहले फैक्ट वाला बात लिख लीजिए, यानी जो प्रकाश है ना, तो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। क्या चीज, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। गमन गमन करता है। प्रकाश सीधी रेखा में क्या करता है, गमन करता है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ जो प्रकाश होता है ना, जो प्रकाश एक प्रकार का क्या है, ऊर्जा है। प्रकाश क्या है, एक प्रकार का ऊर्जा है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग जब बल्ब होता है ना, बल्ब, अब और जब बल्ब में हम लोग विद्युत प्रवाहित करते हैं तो जो बल्ब होता है वो क्या होता है, जलना शुरू कर देता है। तो वहां जो हम लोग को दिखाई देता है ना, वो प्रकाश ऊर्जा, यानी विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट करके हमको जोरा दिखाई देता है, मतलब प्रकाश उत्पन्न करता है। तो बोल सकते हैं कि जो प्रकाश होता है ना,
क्या चीज? प्रकाश एक प्रकार का क्या है? एक प्रकार का ऊर्जा है। क्या है? एक प्रकार का ऊर्जा है। 2 नंबर। उसका तीसरा नंबर हम लोग लिख सकते हैं कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। यहाँ देखिए, जब एक्सरे होता है ना, यानी आप लोग डॉक्टर के यहाँ देखे होंगे, क्या चीज? डॉक्टर के यहाँ आप लोग देखे होंगे कि वहाँ एक्सरे होता है। मतलब कोनो अगर हड्डी टूटा फूटा रहता है तो उसका एक्सरे किया जाता है। तो प्रकाश के माध्यम से हम लोग देखते हैं कि कहाँ हड्डी टूटा हुआ है, यानी वहाँ जो एक्सरे होता है ना, प्रकाश ही मतलब वो चुंबकीय तरंग ही कारण क्या होता है, तो वहाँ हम लोग देख पाते हैं कि कहाँ हड्डी टूटा हुआ है, चाहे कुछ भी हुआ है। यानी एक्सरे जो होता है उसमें भी प्रकाश का क्या है, बहुत बड़ा रोल है। अब यहाँ समझिए, एक बात मैं आपको और बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, एक प्रकाश स्रोत होता है। क्या होता है? प्रकाश स्रोत। मतलब प्रकाश स्रोत कहने का मतलब समझ रहे हैं? मतलब जहां से प्रकाश निकलेला नु, ओकरा के हमनी के का कहनी सो, तब प्रकाश स्रोत कहनी सो। फिर समझिए, प्रकाश जहां से निकलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश स्रोत के नाम से जानते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ हम पहले लिख लेते हैं कि प्रकाश स्रोत। क्या लिख देते हैं? प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत। यहाँ समझिए, जैसे मोमबत्ती आप लोग देखे होंगे। क्या चीज? मोमबत्ती। मोमबत्ती मोमबत्ती आप लोग देखे हैं ना, तो मोमबत्ती में से देखते हैं कि प्रकाश निकलता है। क्या चीज? माने जहां से हमनी के प्रकाश प्राप्त होला नु, ओकरा के हमनी के प्रकाश स्रोत बोलते हैं। जहां से प्रकाश आता है उसको प्रकाश स्रोत बोलते हैं। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार का बाह्य भौतिक कारक है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। और प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। कहाँ दिक्कत है? उसके बाद यहाँ समझिए कि प्रकाश स्रोत का होने के काम से, तो जहां से प्रकाश निकली, जहां से प्रकाश निकली ओकरा के हमनी के प्रकाश स्रोत कहेंगे। फिजिक्स को अगर आप लोग ध्यान से हमारे पास पढ़िएगा ना, तो अब आपको समझ में आएगा कि फिजिक्स होता है क्या। ठीक है। अब देखिए, फिर आपको मैं एक बात और जान लीजिए। पहले जानिए पारदर्शी क्या होता है। क्या चीज? पारदर्शी। पारदर्शी के मतलब समझते हैं क्या होता है? पारदर्शी का मतलब होता है कि जहां से प्रकाश आर पार चला जाए। यानी जैसे आप लोग क्या शीशा को देखे हैं ना, शीशा। अब शीशा के मतलब जो मुंह देखते हैं वो भी हो सकता है, लेकिन जब शीशा आप लोग देखे होंगे तो शीशा के ए साइड पॉलिश माल रहता है, इस तरह मुंह हम लोग देखते हैं। लेकिन दोनों तरफ अगर है ना पॉलिशवा का छोड़ा दिए ना, तो यहाँ से है ना प्रकाश में लाइट ऐसे बार के देखिएगा तो क्या चला जाएगा। ठीक है। तो उसका जहां अगर प्रकाश आर पार कर जाए, आर पार कर जाए, तो एक मतलब वो का हुई? पारदर्शी। क्या हुई? पारदर्शी। जैसे में हम लोग क्या बोल सकते हैं? कांच। कांच माने का चीज? शीशा। उसके बाद क्या लिखना है? पानी। ये सब पारदर्शी माध्यम है, इससे प्रकाश हम लोग आर पार ले जा सकते हैं, चाहे दिख जा सकता है। उसके बाद एक और चीज होता है अपारदर्शी। क्या होता है? अपारदर्शी। क्या होता है? अपारदर्शी। अपारदर्शी का मतलब समझ रहे हैं? मतलब जिससे प्रकाश आर पार न जा सके। जावना चीज से प्रकाश हेने से होने ना जाई, ओकरा के हमनी के कहम सा क्या चीज? अपारदर्शी पदार्थ। जावने से प्रकाश यहाँ से हेने निकल जाई, ओकरा के पारदर्शी पदार्थ बोलेंगे, चाहे पारदर्शी बोलेंगे। इसमें जैसे में तो आराम से आप लोग बता सकते हैं कि जैसे में क्या हो सकता है? ईंट हो सकता है कि नहीं, पत्थर उत्थर ये सब यहाँ से प्रकाश थोड़े निकलता है। अब हम कहेंगे मार्करवा है तो हमें से प्रकाश निकले ना निकली, देकर मतलब का बली, क्या बोलना है कि अपारदर्शी पदार्थ है। यहाँ तक दिक्कत नहीं। फिर फिर हम लोग कुछ और समझते हैं। यहाँ तक तो हम लोग समझ लिए, ठीक है। अब हम लोगों का जो बात आता है यहाँ
उसके बाद हम लोग अगला टॉपिक क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले यहाँ लिखिए 4 नंबर का चीज, तो यानी किरण। किरण यानी किरण को इंग्लिश में हम लोग रे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रे बोलते हैं। देखिए किरण किसको बोलते हैं? प्रकाश जिस पथ पर चलता है, प्रकाश जिस पथ पर, पथ का मतलब रास्ता, जैसे हम लोग कहीं रास्ता पर चलते हैं तो वैसे ही क्या बोलेंगे कि प्रकाश जिस पथ पर चलता है उस पथ को किरण बोलते हैं। उस पथ को क्या बोलते हैं? किरण बोलते हैं। फिर समझिए, हम लोग यहाँ लिख लेते हैं खाली डिफिनेशन कि प्रकाश के पथ को, क्या चीज? प्रकाश के पथ, पद नहीं, पथ को क्या बोलते हैं? किरण कहते हैं। क्या चीज? किरण कहते हैं। प्रकाश का जो पथ होता है ना, माने जैसे हई जा रहा है, हई प्रकाश जा रहा है, तो हई पथ हुआ, मतलब प्रकाश का रास्ता को हम लोग क्या बोलेंगे? किरण बोलते हैं। प्रकाश माने जे जावना रास्ता ध के जाई, वो रास्ता के हमनी के किरण बोलते हैं। क्या बोलेंगे? किरण। अगर उ किराना वा क्या चीज? अब देखो, जो किरण होता है ना, तो किरण हुई, अगर किरण जो होगा अगर ऐसे समूह में जाएगा, समूह का मतलब पूरा बहुत ज्यादा अगर प्रकाश जाएगा, बहुत ज्यादा अगर प्रकाश जाएगा, मतलब समझ रहे हैं हमारा बात को? मतलब अगर ज्यादा प्रकाश, मतलब प्रकाश का अगर समूह जा रहा है, समूह का मतलब समूह जहाँ बहुत सारा क्या हो, समूह हो, तो यहाँ बोलेंगे कि अगर 5 नंबर लिख लीजिए एक बार कि प्रकाश पुंज, ना प्रकाश ना, किरण पुंज बोलेंगे। क्या चीज? किरण पुंज। किरण पुंज कामना के बोलते हैं। यानी किरणों के समूह को क्या बोलते हैं? किरणों के समूह को। किरणों को जो समूह होता है ना, मतलब बहुत सारा उसमें किरण है, तो एक मतलब बोलेंगे कि किरणों का जो समूह होता है उसको हम लोग किरण पुंज के नाम से जानते हैं। मतलब किरण पुंज का मतलब बहुत सारा किरण हो, जैसे ऐसे एकदम प्रकाश चल रहा है, यानी किरण चल रहा था, है जो समूह लौक रहा है ना, इस समूह को हम लोग क्या बोल देंगे? किरण पुंज बोलेंगे। किरणों को समूह को किरण पुंज को बोलते हैं, कहते हैं। जिस पथ पर प्रकाश, यानी जिस पथ पर प्रकाश चलता है उस पथ को किरण बोलते हैं। अगर हम लोग प्रकाश को आर पर देख सकते, आर पर निकाल सकते, आर पर प्रकाश जा सकते हैं तो पारदर्शी हुआ, आर पर नहीं जा सकते अपारदर्शी हुआ। कहाँ दिक्कत है? प्रकाश, प्रकाश स्रोत क्या है? तो जिससे प्रकाश हम लोग को मिलता है, निकलता है, उसको प्रकाश स्रोत बोलते हैं। आ रहा ना समझ में? जैसे में मोमबत्ती हो गया, बल्ब, ये सब प्रकाश स्रोत है। प्रकाश जिस पथ पर चलता है उस पथ को किरण बोलते हैं। किरणों को समूह को किरण पुंज बोलते हैं। अब देखिए, किरण पुंज हो गया। अगर ऐसे किरण पुंज अगर ऐसे समांतर चल रहा है ना, समांतर के मतलब समझ रहे हैं, मतलब लाइन से अगर चलता है सन, तो इस एकरा के हमनी के समांतर किरण पुंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समांतर किरण पुंज। क्या चीज? समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज, समांतर किरण। अगर प्रकाश समांतर जा रहा है, समांतर मतलब एक समान अगर प्रकाश जा रहा है तो समांतर बोलेंगे। अगर एक बिंदु से, क्या चीज? एक बिंदु से, एक मिनट समझ लीजिए। अगर एक बिंदु पर प्रकाश आ रहा है, क्या चीज? अगर एक बिंदु पर बहुत सारा प्रकाश पुंज, एक मतलब प्रकाश का समूह आ रहा है, एक ही बिंदु पर मिल रहा है, तो इसको अभिसारी किरण पुंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी मतलब एक बिंदु पर बहुत सारा किरण पुंज आ रहा है, तो उसको अभिसारी बोलेंगे। एक बिंदु है, एक बिंदु से बहुत सारा किरण जा रहा है, बहुत सारा किरण जा रहा है, जा रहा है, इसका मतलब तीर का निशान, इसका मतलब जा रहा है, इधर है, इसका मतलब आ रहा है। तो इसको हम लोग क्या चीज के नाम से जानते हैं? इसको अपसारी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपसारी किरण पुंज।
किरण पुंज। किरण पुंज को इंग्लिश में बीम बोलते हैं, बीम ऑफ लाइट। अगर प्रकाश समांतर जा रहा है तो समांतर हुआ, एक बिंदु पर आ रहा है तो क्या होगा, अभिसारी। एक बिंदु से जा रहा है तो एक मतलब हम लोग क्या बोलेंगे, अभिसारी किरण पुंज, मतलब अपसारी किरण पुंज बोलेंगे। यहाँ तक दिक्कत, यहाँ तक आप लोग देख लीजिए एक बार। यहाँ तक कोई दिक्कत होगा तो कमेंट करके आप लोग बताइएगा। अब यहाँ समझिए एक बात और समझ लीजिए, यहाँ नोट में लिख लीजिए। क्या चीज, नोट में लिख लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यानी जो निर्वात होता है ना, निर्वात का मतलब जहाँ ना हवा पानी कुछ ना हो, अगर निर्वात बोलते हैं तो निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल अधिक होती है। यानी जो निर्वात होता है ना उसमें प्रकाश की चाल क्या होती है, अधिक होती है। अधिक मतलब सबसे ज्यादा उसमें प्रकाश जाता है, सबसे ज्यादा। यानी कितना होता है, तो 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। यहाँ समझिए एक फैक्ट नोट्स बात समझिए। यानी निर्वात में क्या, निर्वात का मतलब समझ रहे हैं, निर्वात का मतलब जहाँ हवा पानी कुछ ना हो तो उसको निर्वात बोलेंगे। और जो निर्वात होता है ना, तो निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है इतने तेज होती है, और कितना तेज होती है, तो 3 गुना 10 के ऊपर 8 मीटर प्रति सेकेंड होती है। उतने रफ्तार से क्या, तब प्रकाश चलता है। यहाँ समझिए, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके आगे अब हम लोग देखते हैं, तब तक इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं। उसके बाद और जो भी चीजें हैं उसको बता, इसको मिटा देते हैं। और आप लोग, लेकिन आप लोग अगर पढ़ रहे हैं ना, तो पढ़ रहे हैं तो आप लोग क्या कीजिए, तो कॉपी किताब लेकर बैठिए, ठीक है। और जो जो हम बात बता रहे हैं उसको आप लोग क्या चीज, तो लिखते चलिए। तो ऐसे क्या होता है, ऐसे आपको याद भी होगा, सब चीज मालूम भी रहेगा। जो चालाक स्टूडेंट होता है ऐसा ही करता है। अब यहाँ तक तो खाली हमनी के प्रकाश के बारे में पढ़ी है सर, लेकिन अब हमनी के क्या पढ़े, हम प्रकाश के परिवर्तन के बारे में। परिवर्तन के मतलब क्या होते हैं, आके टकरा के जहाँ जिंगे जिने से लो नहीं चल गए ओरा के परिवर्तन। लेकिन अब ऐसे तो थोड़ा ना लिख देंगे, है जा रहने से चल प्रकाश करे के, प्रकाश के परिवर्तन ना, ओकरा के साइंस के भाषा में दूसरे कुछ बोला जाता है। तो कैसे बोला जाता है उसको हम यहाँ लिख रहे हैं। तो सबसे पहले हेडिंग लगाइए, प्रकाश का परावर्तन, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ राइट नहीं लाइट, प्रकाश का परिवर्तन। यहाँ समझिए प्रकाश का परिवर्तन का होता है। प्रकाश का परिवर्तन क्या होता है, बोलेंगे कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरी माध्यम में जाती है, दूसरी माध्यम में एक जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरी माध्यम में जाती है, तो वह सतह से टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में चली जाती है। तो इस घटना को प्रकाश का परिवर्तन बोलते हैं। फिर समझिए, प्रकाश की किरण एक माध्यम से जब दूसरी माध्यम में जाती है, तो टकराने के बाद, सतह से टकराने के बाद, कोई सतह होगा, ठीक है। जैसे दीवार आप सतह है, जैसे हम बोलेंगे कहीं मार्कर का सतह, तो बोर्ड है, मैंने जाना चीज पर रख लो करके सतह बोलते हैं। फिर समझिए, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरी माध्यम में जाती है, तो सतह से टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। इस घटना को
प्रकाश का परिवर्तन बोलते हैं। समझ में नहीं है, हम जानते हैं, यहाँ समझिए। जैसे सबसे पहले हम लोग यहाँ समझ लेते हैं, एगो शीशा ले लेनी। शीशा, यहाँ हम शीशा ले लेने का मतलब क्या बोल रहे, क्या कर रहे हैं, समझ लीजिए कोनो दर्पण है। दर्पण का मतलब शीशा है, मिरर है। आ रहा समझ में। हई जो है दिखाई दे रहा है ना, ये पॉलिश सतह है। क्या है? पॉलिश, पॉलिश सतह। और पॉलिश सतह का मतलब समझ रहे, मतलब ये रंगा हुआ है, दर्पण है, शीशा है। अब इसको हम लोग परावर्तक सतह बोलते हैं। परावर्तक सतह। परावर्तक सतह का मतलब समझ रहे हैं कि मैंने प्रकाश जहाँ से परिवर्तन हो, तो परिवर्तन का मतलब जहाँ से वापस लौट जाओ का। यहाँ से का भल कि हेने से प्रकाश की किरण आयल और है सतह से टकराने के बाद वापस चले आल इधर, माने जेंग आयल वही चल आयल। इधर से प्रकाश आ रहा है टकराव, तब हेंगा चिन्ह आहे, टकराने के बाद दर्पण से टकराने के बाद वापस आ रहा है। मान लीजिए कि माध्यम 1 है, माध्यम 1 है, क्या है, माध्यम 2, माध्यम 1, माध्यम 2। एक दर्पण लिए, दर्पण में पीछे का पॉलिश सतह है। इधर से प्रकाश की किरण आया, फिर इसको इधर न जाना चाहिए था, इधर जाना चाहिए था, लेकिन इधर नहीं गया, आई टकराने के बाद वापस इसी माध्यम में चलाया। इस घटना को हम लोग प्रकाश का परिवर्तन के नाम से जानते हैं। यहाँ तक दिक्कत नहीं? दिक्कत फिर समझ लिए, खाली और परिभाषा समझ लीजिए कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरी माध्यम में जाती है, तो सतह से टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में वापस चली जाती है। इस घटना को हम लोग प्रकाश के परिवर्तन के नाम से जानते हैं। और इसका चित्र कुछ इस प्रकार होता है। आपको समझाइए दिए कि इधर से प्रकाश आ रहा है, इधर जा रहा है। अभी अभी समझाएंगे इसको, अभी ऐसे तो समझाए ना, परिवर्तक है, लेकिन इसके प्रकाश के परिवर्तन के नियम होता है। यानी एक ही वीडियो में सब हम लोग नहीं बना सकते हैं, क्योंकि वीडियो जो है ना ज़्यादा लंग हो जाएगा, तो लंग हो जाएगा तो थोड़ा दिक्कत होता है, ठीक है ना। फिर मिलते हैं आपको प्रकाश के परिवर्तन के नियम के वीडियो में। तो आप लोग इस वीडियो में क्या कीजिएगा, तो कमेंट कर दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको समझ आया कि नहीं आया। उसके बाद आप लोग अगर कमेंट कर दें तो हमको क्या होता है, मोटिवेट होता है कि चलिए हम हमारा पढ़ाया हुआ किसी को समझ में आ रहा है, किसी स्टूडेंट को समझ में आ रहा है। तो अगर आप लोग कमेंट करना मत भूलिए। अगर न्यू स्टूडेंट है तो आप लोग सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, अगर वीडियो अच्छा लगे तो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।